राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, जो LT ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको औपचारिकतर शिक्षा के बारे में कल बताया था। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 2 में औपचारिकतर शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में और भी अधिक विस्तार से चर्चा कर रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, हर जगह से अपने दिमाग को एक तरफ लाना पड़ेगा और केवल एक ही बात याद रखनी है कि मुझे क्वालिफाई करना है। सुबह भी याद रखो, ये एक पोस्ट केवल मेरा है, एक पद मेरे लिए है, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, और फिर उसी के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो सफलता हमारी चरण चूमेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ब्रह्म लकीर है, आप याद कर लीजिए कि जब हम किसी बात के बारे में नकारात्मक सोचें या सकारात्मक सोचें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं। तो पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण सकल ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है और आपकी मदद करता है। आप विश्वास नहीं हो तो करके देख लीजिए। आप ये देखो, रात के अंधेरे में एक चोर आता है और आपके घर से चोरी करके चला जाता है। वह भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज मैं चोरी करने के लिए आया हुआ हूँ, आप मेरे इस कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मांड भी उसके साथ हो जाता है, भले वो गलत काम करने गया है, भले उसका नकारात्मक वर्क है। तभी लोगों की नींद आ जाती है, ताले टूट जाते हैं, अलमारियाँ बिखर जाती हैं, घर वाले को पता ही नहीं चलता, सभी एकदम चैन की नींद सोते रहते हैं। इसी तरह से जो सकारात्मक काम करता है, अच्छा काम करता है, परमात्मा उसके साथ भी साथ देते हैं हमेशा। तो एक पोस्ट हमारा है, ये याद रखते हुए हम अगर काम करेंगे सफलता हमें निश्चित मिलेगी। सफलता मिलेगी नहीं, सफलता हमारी चरण चूमेगी। आप LT ग्रेड तो छोड़ो, आप तो IAS तक की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते ठान लो मुझे करना है। आई विल डू एवरी टाइम। आप सोचे आई विल डू, मैं करूँगा। आई कैन डू नहीं, आई विल डू। विल पावर होनी चाहिए। तो औपचारिकतर शिक्षा के बारे में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। औपचारिकतर शिक्षा क्या है? नीड बेस्ड है, जरूरत, आवश्यकता से संबंधित चीजें, और इसकी जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वह शिक्षार्थी की रुचि पर निर्भर करता है। उसकी अभिवृत्ति कैसी, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी क्या इच्छा है, इस पर निर्भर करता है। और औपचारिकतर शिक्षा में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कैसा होगा? जो उनके उद्योग धंधे को, जिसमें वो लगे हुए हैं, उसे संबंधित आपको शिक्षा देनी है, ताकि वे उस काम को और भी बेहतर तरीके से कुशलतापूर्वक कर सकें और धनार्जन कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, स्वावलंबी हो सकें। उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कोटा खुला विश्वविद्यालय, नाम आपने सुना है, राजस्थान में है। कोटा जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा, मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा फेमस है कोटा। तो कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, पत्राचार विद्यालय, कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सारे जिनके बारे में मैंने संस्था के बारे में बताए, मिनिस्ट्री के बारे में बताए, वे सब औपचारिकतर शिक्षा को बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ, स्मॉल यूनिट्स, गांवों और शहरों में काम करते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए नेहरू युवा केंद्र हर जिले में लगभग एक है, छोटे से छोटे जिले में, बड़े से बड़े जिले में नेहरू युवा केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, ग्रामीण साक्षरता केंद्र, ये सारे जो मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग सेंटर्स, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारे प्रशिक्षण देने का काम करते हैं ग्रामीणों के, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देते हैं
ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। और इसमें समय की, पाठ्यक्रम की, अवधि की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समय जब नीडी पीपुल का होगा, ज़रूरतमंद का होगा, जिस समय वो फ्री होंगे, जो उनका रुचि है उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेबस बनेगा। टाइम का कोई, मैंने कहा ना, अनवरत चलने वाली शिक्षा है। कोई डिग्री आप अगर लेते हैं तो उसकी तो फिर भी एक अवधि है, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, लेकिन इसकी कोई अवधि नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। इसमें लगातार चलते रहता है, अनवरत चलने वाली शिक्षा है। व्यवहारिक है, औपचारिक शिक्षा है और क्रियात्मक शिक्षा है। पाठ्यक्रम जो होते हैं रोजगार धंधों से जुड़े हुए रहते हैं। कम समय में हम कैसे प्रशिक्षित करें, इसके लिए विषय विशेषज्ञ आते हैं और उनको बताते हैं, क्योंकि अकेला प्रसार कार्यकर्ता को सब कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जैसे हमें भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। अब है जो मैंने आपको बताया कि जो औपचारिकेतर शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वह है शिक्षा आपके द्वार। शिक्षा आपके द्वार है। स्त्रियां घर बैठे पढ़ना लिखना सीख सकती हैं। प्रौढ़ लोग एवं वृद्ध लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रात्रि पाठशाला की भी व्यवस्था औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। रात में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, और टीचर कौन होते हैं? जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, रिटायर्ड टीचर होते हैं, जिनको रुचि होती है, जो देश सेवा में, जिनके खून में, जज्बा में ये चीज़ें रहती हैं, उनको दिया जाता है। समझ गए बात को? तो निर्धरों के लिए, स्त्रियों के लिए यह एक वरदान है। औपचारिकेतर शिक्षा एज ए बून फॉर वीमेन एंड ऑल्सो फॉर पुअर पीपल। वो लोग जो स्कूल कॉलेज तक चल कर नहीं जा सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वे सब भी इस शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। इन पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनके आयु सीमा का कोई लिमिटेशन नहीं है। वे 6 वर्ष से लेकर के जब तक उनकी आयु होती है, अगर पढ़ना चाहे तो 80 या 85 साल में के भी व्यक्ति, वृद्धजन भी पढ़ सकते हैं, साक्षर बन सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। औपचारिकेतर शिक्षा न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का निदान करता है, बल्कि जो राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में भी लोगों को जागरूक करता है, उनको अवगत कराता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण। जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, वर्तमान में पहले चीन पहले नंबर पर था, भारत दूसरे नंबर पर था। अभी रिसेंट आप देखोगे तो भारत पहले नंबर पर पहुंच गया, चीन दूसरे नंबर पर जनसंख्या वृद्धि में सेकंड नंबर, मतलब चीन को भी भारत मात कर दिया है। तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, वयस्क शिक्षा, वन सुरक्षा, टीकाकरण, स्त्री शिक्षा इत्यादि के बारे में बताया जाता है। इसके बाद नवाचार के अंगीकरण में लाभ होता है। नवाचार आप जानते हो, इनोवेटिव आइडियाज, नई नई चीज़ों को हम किस तरह से एक्सेप्ट करें, कैसे हम इसको एसिमिलेट करें, कैसे हम अपने घर में अपनाएं। जैसे बासमती चावल आता है, मान लो बासमती चावल ऐसे किसान हैं जो नहीं उगाना चाहते हैं, जबकि बासमती चावल या कैश क्रॉप है, अगर दाल हम उगाते हैं तो दाल में ज़्यादा फायदा होगा। कपास उगाते हैं, कपास में ज़्यादा फायदा होगा। अगर प्रसार कार्यकर्ता कहता है कि आप कपास उगाइए, आप दाल में अरहर उगाइए, आपको ज़्यादा फायदा होगा, वो नवाचार है उस गांव के लिए, उस किसान के लिए। तो कई लोग मना कर देते कि नहीं भाई, हमारे छोटा सा खेत का टुकड़ा है या बड़ा सा खेत का टुकड़ा है, मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। तो औपचारिकेतर शिक्षा में जो बड़े कृषक होते हैं, बिग फार्मर होते हैं, जिनकी बड़ी खेती है, वो नवाचार करते हैं। उनको देखा देखी फिर मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर भी करने लगते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। और औपचारिकेतर शिक्षा सहभागिता को बढ़ावा देता है। स्वैच्छिक शिक्षण प्रणाली है। किसी
लेकिन एक चीज़ याद रखिए, औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। प्रमाण पत्र लेना है, डिग्री लेनी है तो आपकी औपचारिक शिक्षा में ही मिलेगा। अनौपचारिक शिक्षा में, औपचारिकेतर शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में मैंने बता दिया है। अब हम कौन सी शिक्षण विधि का यूज करेंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ। AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का। ऑडियो विजुअल एड्स में आप जानते ही हैं, सब जानते हैं। जैसे अभी मैं अपनी मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी पा रहे हैं। तो जो स्मार्टफोन हमारा है वो हमारा AV एड्स हो गया। टीवी हमारा AV एड्स हो गया। सिनेमा हमारा AV एड्स हो गया। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ, आईपीडियास्कोप हुआ, ये सब हमारा AV एड्स में नहीं आता है। उसमें केवल आप देख सकते हैं, देखने का काम करते हैं, पोस्टर वगैरह देखने का काम कर सकते हैं, उसमें आप सुन नहीं सकते। रेडियो से केवल आप सुन सकते हैं, उसको आप कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या उसके बोलने की अभिव्यक्ति है, इसको आप नहीं देख सकते हैं। तो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ये सब ऑडियो एड्स है। वही चार्ट है, पोस्टर है, फोल्डर है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे विजुअल एड्स हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग्स, मुख्य रूप से इनका उपयोग ग्रुप डिस्कशन का, जो अनुभवी लोग होते हैं अपना अनुभव को शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको दिया जाता है। और फिर औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत ट्रेनिंग देने के लिए कई सारे योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जैसे आपके ट्राइसेम, ड्वाक्रा, ANP, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, NARP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ड्राई लैंड फार्मिंग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में सेकेंड यूनिट के साथ। यूनिट सेकेंड शुरू करेंगे हम, और उसमें होगा हमारा सामुदायिक विकास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक जाने की दो इजाज़त, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी सहयोग करें ताकि वे भी आगे बढ़ें और